गार्डन थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। आरोपी उसकी बुआ की बेटी का दोस्त है। युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ ही वीडियो भी बनाई है। जो घटनाक्रम महिला द्वारा बताया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नवपक्षी योगेंद्र ठाकुर का जबलपुर आगमन। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता बीजेपी की विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाना। प्राथमिकता तो वही है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को युवाओं के बीच तक पहुंचाना। हमारे वरिष्ठों के द्वारा जो भी पार्टी की लाइन तय की जाती है उस पर खरा उतरना, युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल, जिस तरीके से प्यार दिख रहा है आज युवा की टोली एकदम। जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 200 लोग ही कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं महामहिम राज्यपाल के विश्वविद्यालय पहुंचने पर पूर्ण प्रबंधन की सनातन काल से लेकर आज तक सारी बातें बताई, अत्यंत सराहनीय रहा। महामहिम ने कहा कि जो सिकिल सेल एनीमिया जिसको विश्वविद्यालय पहले ही ICNR के साथ MU करके अनुबंध करके कार्य करना प्रारंभ कर। ग्वालियर में छोटे भाई की पत्नी से 18 साल से खिलवाड़ कर रहे जेठ को बहू की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने पति पर भी जेठ से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाने का दबाव बनाए जाने को लेकर आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ भी विदिशा की गंजबात सदर में नई कृषि उपज मंडी में चोरी। 20 कुंटल सोयाबीन पर चोरों ने किया हाथ साफ। इससे पहले भी हो चुकी है चोरी की वारदात। चोरों को शिकार व्यापारी खुद आर्थिक होने लगा है। तो आर्थिक परेशानी तो झेल नहीं पाएगा व्यापारी, तो इस वजह से चौकी स्थापना का भी हमने बोला है। उन्होंने बोला है चौकी के लिए भी हम लिख के दिया हुआ हमारा, और उन्होंने जो बोला कि हम आज या कल से 2 अस्थायी मंडी प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से। सोशल मीडिया पर एक युवक का कट्टा लहराते वीडियो वायरल। वीडियो ग्वालियर में दोस्त के साथ पार्टी का बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित कर जांच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान की जा रही है। खंडवा के गौरीकुंज सभागार में रोजगार दिवस के कार्यक्रम का आयोजन। यहां वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह की मौजूदगी, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर मौजूद रहे। 7 दिनों का होम आइसोलेशन है। यदि पेशेंट को कोई सिम्टम लगातार 3 दिनों तक नहीं रहते हैं तो 7 दिनों के पश्चात 8वें दिन उनको होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा सकता है। क्वारंटीन अभी एक घर में यदि बस स्टैंड पर बरसों से अतिक्रमण कर कब्जा जमाए हुए दुकानों पर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका प्रशासन के आधुनिक सभी सुविधाओं सहित बस स्टैंड बनाने की कार्य योजना। ग्वालियर में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला। इसकी पुष्टि DRDA की वायरोलॉजिकल लैब में कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच में हुई। एक सप्ताह पहले DRDA के एक वैज्ञानिक की चंडी मैं DRDA को सैंपल भिजवा देंगे और जीनोम सीक्वेंसिंग से जो है जो भी हमें वेरिएंट की जानकारी वो प्राप्त कर लेंगे। आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं। और उज्जैन में CSP पल्लवी शुक्ला की सराहनीय पहल। स्कूल पहुंचकर बच्चों को कोरोना वायरस और महिला संबंधित अपराधों से कराया अवगत। स्कूल के बच्चों को आज उज्जैन पुलिस द्वारा एक कोरोना से रिलेटेड जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और मास्क लगाएंगे, क्योंकि कोरोना की। ग्वालियर में NSUI के प्रदर्शन और पथराव को लेकर पुलिस का एक्शन। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मंजिल त्रिपाठी सहित 15 नामजद और 200 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बैंड्रा के नवा गांव में कन्या हाई स्कूल में लाइब्रेरी का शुभारंभ। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अर्चना बोर्ते, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के सदस्य उत्तम वासुदेव समेत मरवाही विधायक डॉक्टर के शामिल हुए।
कोरोना के कारण सरकार ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किया रद्द। एनएसयूआई ने इसके विरोध में पीसीसी के बाहर किया सूर्य नमस्कार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने सूर्य नमस्कार करवाया। यहाँ पे हमारे एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और साथियों ने यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया है। हमने सूर्य नमस्कार कर युवा, जो आज की युवा पीढ़ी है, अवैध हथियारों को लेकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी जगत सिंह अभी भी फरार। देखिए, जैसा कि अलग अलग तरीके की जो अवैध गतिविधियां रहती हैं, उस पर लगातार प्रभावी पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। लेकिन सबसे हमारी राजपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि रात्रि चेकिंग के दौरान कुछ लोग जो है अवैध हथियार लेके गुजरने के फिराक में हैं। इनको जब घेराबंदी करके हमारी टीम ने सरदारपुर के जोलाना में आदिम जाति लोक सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक घनश्याम पवार ने की आत्महत्या। बेटे के मुताबिक बीते 3 महीने से नहीं मिली थी सैलरी। मेरे पिताजी को करीब 3-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो अवसाद में थे, काफी परेशान थे। बड़े अधिकारियों को भी उन्होंने कई बार बोला कि मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जो है उनको पेमेंट नहीं। कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दमोह में 200 से अधिक मरीज सामने आए। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार नियमों के पालन के दिशा निर्देश जारी कर रहा है। प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया रोजगार मेले का आगाज। होशंगाबाद के नर्मदा महाविद्यालय में लगा रोजगार मेला। आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार डालने के लिए लगा रोजगार मेला। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की पहल। देर रात सड़कों पर निकले कलेक्टर। खुले आसमान के नीचे सो रहे व्यक्तियों को रेड बसेरे में किया शिफ्ट। शहर के बदले मौसम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। सड़क का निर्माण न होने से आसपास के सैकड़ों ग्रामीण परेशान। 2 दिन की बारिश में सड़क दलदल में तब्दील। पन्ना के मड़िया राव गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे लोग। जिम्मेदारों की उदासीनता से सालों से नहीं हो पा रहे विकास कार्य। मामला ये है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। कम से कम 200 वर्ष से वो मड़िया राव स्थित है। लेकिन रोड आज तक नहीं बनी, न बनवा पाई किसी ने। न पंचायत द्वारा, न विधायक द्वारा, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, कोई ने नहीं बनवाया। कटनी में पुलिस ने शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। खुद की शादी का खर्च उठाने के लिए आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम। बैंक मैनेजर है, उन्होंने थाने पर आके सूचना दी कि बैंक में किसी ने बैंक की दीवार खोदकर और लॉकर से कुछ रुपए लगभग 1,27,000 के आसपास चोरी करके और फरार हो गया है। टीकमगढ़ में किसानों ने बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मांगा मुआवजा। कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम का पत्र सौंपा। फसल नष्ट हो गई किसानों की। टीकमगढ़ तहसील की हो गई और मोहनगढ़ तहसील की हो गई। किसानों की जो है मटर की फसल खराब हो गई, सरसों की फसल खराब हो गई, चना खराब हो गया, मछली खराब हो गई। कोरिया के पौड़ी इलाके में युवक की सनसनीखेज मौत। मामले में हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल हथियार किया जब्त।